हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं टीआरई 4.0 का 1 to 5 के लिए टीचर का प्रैक्टिस सेट है, जो कि सेट नंबर 8 है। तो यह जो है सेट नंबर 8 है, यह समान अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न है। तो इससे पहले हम लोग टोटल जो है 7 प्रैक्टिस सेट को अलग अलग वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपको सभी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए। वहाँ एक अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है टीआरई 4.0 करके 1 to 5, आप सभी प्रैक्टिस सेट वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह जो आपका प्रैक्टिस सेट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें देखिए टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। जो 20 प्रैक्टिस सेट है इसमें आपका देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आपका स्टार्ट होता है। तो सेट नंबर 8 आपका प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 के लिए है। तो पहला नंबर का आपका क्वेश्चन क्या है, वो पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है। डायरेक्शन दिया हुआ है, फॉलोइंग पैसेज आपको पढ़ना है और जो आपका कुछ डिलीटेड जो आपका वर्ड है उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है हर एक में। तो इन 2020 टोक्यो पैरालंपिक गेम बिगेन, आपका फर्स्ट यहाँ हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। ट्यूजडे नाइट विद द ओपनिंग सेरेमनी एट जापान नेशनल स्टेडियम, द 12-day स्पोर्टिंग सेलिब्रेशन, ए टोटल of 539 events in 22 para. The opening ceremony took place in Empty Stadium. The game should have placed last year but were postponed because of the coronavirus pandemic। ठीक, अब चलिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको 5 दिया हुआ है, पाँचों में आपको कौन सा जो वर्ड है वो आपको भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स 1, फिलिंग द ब्लैंक्स 1 में आपको दोस्तों है ऑन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरा में जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपका इंक्लूड जो है आपका सबसे करेक्ट जो होगा वो इंक्लूड्स वहाँ पे जगह पे भराएगा। तीसरा नंबर का जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें भी आपको दोस्तों स्पॉट्स भराएगा। ऑप्शन नंबर बी का जो स्पॉट्स है वो वहाँ पे करेक्ट आपका आंसर होगा। चौथा नंबर का आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, वहाँ पे आपको जो है एन जो है भराएगा, एन होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाँचवा नंबर का जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे आपको जो होगा टेकन, क्या होगा, टेकन वहाँ पे होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए यहाँ पे जो आपको पांचों फिल इन द ब्लैंक्स है वो आप भर लीजिए। नेक्स्ट है आपका छठा नंबर जो है आपका पार्ट ऑफ अ स्पीच ऑफ द वर्ड ईयरली इन द सेंटेंस गिवन बिलो, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द स्पीच, आपको फाइंड आउट करना है। द ईयरली बर्ड कैच द वर्म, वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव है, आपका ईयरली जो है वो एडजेक्टिव है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छठा का। सातवां नंबर है आपका चूज वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस, ए बुक और पेपर रिटन इन हैंड, इसका जो सब्स्टिट्यूट होगा वो मैन्युस्क्रिप्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी सातवां का करेक्ट आंसर है। आठवां है आपका सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ही इज एंग्री, ही इज एंग्री विथ मी होगा इसका करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए आठवां का सही हो जाएगा, विथ। नौवां है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, इसके बाद हिंदी लैंग्वेज अब स्टार्ट होता है। हिंदी लैंग्वेज का पहला प्रश्न और सेट का नौवां प्रश्न कि पश्चिम हिंदी को 2 बोलियों का सही युग में, तो जो 2 बोली है उसका सही युग में है आपका खड़ी बोली और हिंदी बुंदेली पश्चिमी हिंदी का। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10वां है आपका द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो द्विगु समास का प्रयोग जो है मोहन के घर के निकट चौराहा है, इस वाक्य में जो है आपका द्विगु समास का प्रयोग हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए 10वां का करेक्ट आंसर होगा। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, तो विनय पत्रिका की भाषा जो है वो ब्रज है। सो ऑप्शन नंबर ए 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है कि सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सिंधी भाषा का विकास जो है पैसाची या बराचर या मगधी किस अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है बराचर अपभ्रंश से हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 12 का। 13 है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है, तो यह जो है बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। सो ऑप्शन नंबर बी 13 का करेक्ट आंसर होगा। 14 है कि सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें, तो जो विशेषण है वो आपका जिस प्रकार ऑप्शन सी में दिया हुआ है इस प्रकार सही लिखा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी 14 का करेक्ट आंसर होगा।
15 जो है पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज, जलज इत्यादि जो है आपके योगरूढ़ शब्द हैं। सो योगरूढ़ यानी ऑप्शन नंबर सी 15 का राइट आंसर होगा। 16 नंबर है कि स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं। तो स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे क्या लगाते हैं दोस्तों? वो हलंत लगाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी 16 का राइट आंसर हो जाएगा। 17 जो है चार दीवारी का शुद्ध रूप निम्न में से क्या है? तो चार दीवारी का जो शुद्ध रूप है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, चार दीवारी। सो ऑप्शन नंबर सी 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 है कि चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिचंद्र को टरे न सत्य विचार। इनमें से कौन सा रस है? इसमें जो है यह दोस्तों वीर रस है। वीर रस यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 18 का। 19 है कि बालक रो रो कर चुप हो गया, यह का संयुक्त वाक्य क्या होगा? बालक रो रो कर चुप हो गया का संयुक्त वाक्य होगा बालक रोता रहा और चुप हो गया, यह संयुक्त वाक्य होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का। 20वां नंबर आपका प्रश्न है दोस्तों, दी गई लोकोक्तियों में गलत लोकोक्ति का चयन कीजिए। जो गलत लोकोक्ति है उसको बताना है। ढाक के 3 पुत्र जो दिया हुआ है दोस्तों वह गलत लोकोक्ति है। सो ऑप्शन नंबर इसका 10 का 20 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढाक के 3 पुत्र। 21 से जो क्षय न हो सके उसे अक्षय कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका भी 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 है कि परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? परीक्षा केंद्र में है जो दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष समास है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, यह किस कवि की रचना है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है जो मुक्ति बोध की रचना है। सो ऑप्शन नंबर बी 23 का करेक्ट आंसर होगा। अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अति उपसर्ग है। सो ऑप्शन नंबर बी 24 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जिसे चंद्र बदाई ने लिखा। सो ऑप्शन नंबर ए 25 का इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 है माला फेरत जुग भया, फिर न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इन दोहे में से कौन सा अलंकार है? ये दोहे में दोस्तों यमक अलंकार है, यमक। सो ऑप्शन नंबर ए 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यमक। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो परिवार जो है वो संज्ञा का जो है समूहवाचक संज्ञा का प्रकार है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। 27 के बाद 28 नंबर है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? तत्सम तद्भव की दृष्टि से तो पासन पाहन यह सही है। रात्रि निशा रात्रि रात होगा दोस्तों, यह सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी इसका 28 का करेक्ट आंसर होगा। सुकर जो है सुअर, ये भी सही है। 29 है उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? उसके द्वारा जो है भाई को पढ़ाया गया, यह कर्मवाच्य का प्रकार है। कर्मवाच्य यानी ऑप्शन नंबर सी 29 का राइट आंसर हो जाएगा। समानाधिकरण शब्द के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? इसमें दोस्तों जो है आपका अल्प विराम का प्रयोग होता है समानाधिकरण में। सो ऑप्शन नंबर बी 30 का यह करेक्ट आंसर है। तो आपका लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश से आपको 1 से लेकर 30 तक सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब आपके जनरल स्टडी से संबंधित प्रश्न होंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 का आपका पहला प्रश्न यानी इस सेट का 31वां प्रश्न, निम्न में कौन जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है? तो सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम है माजुली नदी द्वीप, जो असम में है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 है कि समुद्र के पानी का घनत्व किस प्रकार बढ़ता जाता है? तो जो गहराई है और खारापन है वो दोनों में वृद्धि होती है। पानी का घनत्व जो है में बढ़ता जाता है, गहराई और खारापन दोनों में वृद्धि हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए 32 का करेक्ट आंसर होगा। 33 है आपका उत्तर ध्रुवीय वृत्त यानी आर्टिक सर्किल से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा? तो बायोम से उसे टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इन क्रम से उन्हें गुजरना होगा। सो ऑप्शन नंबर बी 33 का करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा है? इनमें से बताना है। जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। तो टोर्नेडो जो होता है वो कैरेबियन सागर में उठता है। सो ऑप्शन नंबर ए 35 का भी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा जो है शीत मरुस्थल है? तो शीत मरुस्थल का नाम है पेंटागोनिया। यह जो है एक शीत मरुस्थल है। सो ऑप्शन नंबर ए 36 का भी करेक्ट आंसर होगा। 37 इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो सबसे ऊंची चोटी भारत का जो है वो कंचनजंगा है। सो ऑप्शन नंबर ए 37 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कंचनजंगा। 38 है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सूर्य और पृथ्वी की चंद्रमा जो है सूर्य ग्रहण के समय आता है। सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। 39 नंबर प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? इसका निर्माण जो है वो चंबल नदी पर किया गया। सो ऑप्शन नंबर बी 39 का भी करेक्ट आंसर होगा। 40 के निम्न में से भारत का कौन सा क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? उसका नाम है दोस्तों आपका पश्चिमी घाट। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। अब 41 नंबर आपका प्रश्न है वो मैथ से रिलेटेड प्रश्न है। तो जो भी आपका मैथ से रिलेटेड प्रश्न होगा उसको अब आराम से मैथ का जो है बारी बारी से सॉल्व करते जाइएगा। आपको हम ये वीडियो जो है कि लास्ट में इसका आंसर बता देंगे। आप इस सभी का जो है 41 से लेकर 45 तक सभी प्रश्नों को वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। और नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम का जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए 46 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? वो कहा जा सकता है दोस्तों बंगाल का नील विद्रोह को प्रथम आम विद्रोह। सो ऑप्शन सी 46 का राइट आंसर होगा। 47 है किस वर्ष में तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित कर दिया? तो राजधानी घोषित किया था 1911 को। सो ऑप्शन नंबर बी 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है दिल्ली को जो है ब्रिटिश भारत का राजधानी घोषित किया था आधिकारिक रूप से। 48 का है गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? अपनी माता गांधी जी ने भागवत गीता को कहा था। सो ऑप्शन नंबर सी 48 का राइट आंसर होगा। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ? वो हुआ था 1927 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर बी 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया। तो स्वराज आंदोलन जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इन दोनों ने शुरू किया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनके द्वारा शुरू किया गया, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा। 51 नंबर है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता किया था? उनका नाम है कैप्टन मोहन सिंह। इन्होंने जो है INA बनाने में सहायता किया सुभाष चंद्र बोस का। इनमें से कौन जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो जो है MA जिन्ना जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। सो 53 का भी ए इसका करेक्ट आंसर होगा। खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ था? हाथ काती खादी के वस्त्र में वो गणेश वासुदेव जोशी जी सम्मिलित हुए थे। सो ऑप्शन नंबर बी 54 का करेक्ट आंसर होगा। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो इस पर लॉर्ड ऑकलैंड, महाराज रंजीत सिंह और शाह शुजा, इन तीनों ने जो है 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन सी 55 का राइट आंसर हो जाएगा। तो 56 में है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत जो है सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 97वां संविधान संशोधन था दोस्तों, जो कि इसमें जो है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 57 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया था। वो दिया गया था 1717 ईस्वी में बंगाल को जो है शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को। सो ऑप्शन नंबर ए 1717 57 का करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर है कि 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 1947 में वो थे JV कृपलानी जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए 58 का राइट आंसर होगा।
59 है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांत में बने थे? तो वो बने थे 8 प्रांत मंत्रिमंडल 1937 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर सी 59 का करेक्ट आंसर होगा। 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए का दौरा किया था। तो उस जगह का दौरा किया था जिसका नाम था चंपारण का दौरा। सो ऑप्शन नंबर सी 60 का करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर है कि श्री शर्मा अपनी कुल आय का, देखिए अब यह मैथ आ गया, 15% किराया, 75% अन्न खर्च पर करते हैं, बचाते इतना है तो मासिक है। तो फिर से जो भी मैथ का प्रश्न होगा अब बारी बारी से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते जाइएगा, और ये जो है इसके वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा। और नहीं तो फिर आप PDF इसका जो आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से सभी आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं, सभी प्रश्नों को, इस सेट को, साथ में इसका आंसर भी आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए अब 71 नंबर प्रश्न फिर से आ गया आपका। जनरल स्टडी से रिलेटेड की सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 जो है विधानतः नए राज्य को शामिल करना, ये किस में है? यह अनुच्छेद जो है 2 में है। सो एक का आपका 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 2। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। सो आपका बी का 1 हो जाएगा। तो और गिरफ्तारी का निरोध जो है वो अनुच्छेद 22 है। राष्ट्रपति को विधेयक का अनुमति देने का अधिकार जो है वो है आपका अनुच्छेद 111 में है। तो 2143 जो है आपका 71 में ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका 71 का करेक्ट आंसर होगा। मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है कि आपका आपातकालीन स्थिति में निलंबन किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार को। सो ऑप्शन नंबर ए 72 का राइट आंसर होगा। 73 क्या दिया हुआ है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इस कारण। सो ऑप्शन नंबर ए 73 का राइट आंसर होगा। 74 यूनियन में से कौन गणतंत्र भारत के प्रथम संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने थे? जो प्रथम संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने थे वो थे RN बनर्जी, गणतंत्र भारत के। सो 74 का ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, RN बनर्जी। 75 है कि भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, विभाजन। सो ऑप्शन नंबर सी 75 का राइट आंसर होगा। 76 है कि 72वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया है? तो उसमें जो है आपका गुटनिरपेक्ष को जो है प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो है धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है। सब भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संघ शब्द का प्रयोग जो अनुच्छेद 1 में किया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 77 का ए। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? वो किया जाता है अधिकार परीक्षा। ऑप्शन सी इसका 78 का करेक्ट आंसर होगा। 79 है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभा के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो कर देता है अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ? वो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। सो ऑप्शन नंबर बी 80 का राइट आंसर होगा। 81 नंबर प्रश्न में देखिए कि निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है कुछ सीमा के अंतर्गत, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमा के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? वो किया गया अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 83 है कि भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर यानी कि 0 माइलस्टोन देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है, वो देखा जा सकता है नागपुर में। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, 83 का। 84 नंबर प्रश्न में आइए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो वित्तीयन किया जाता है वो सदस्य देशों के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर बी 84 का करेक्ट आंसर होगा। 85 है कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक कहलाती है।
बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त बैठक कहलाती क्या है दोस्तों? वो कहलाती है आपका स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन नंबर सी 85 का राइट आंसर है। 86 नंबर आपका है कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। जो जब CRR बढ़ा दी जाए, क्या होगा? जब CRR बढ़ा दी जाए या CRR कम कर दी जाए, तो जब CRR कम करिएगा तब जो है बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 86 का। 87 निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। तो इसमें जो गलत है कि प्रत्येक पराचाल को समान भार दिया जाता है, यह कथन गलत है। 87 का ए इसका राइट आंसर होगा। 88 के भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर स्थित है? तो वह जो है आपका स्थित है दोस्तों श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के तट पर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का 88 का करेक्ट आंसर है। 89 नंबर है कि समान एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है? तो होती है IgE की अति सक्रियता से उत्पन्न। ऑप्शन नंबर सी 89 का राइट आंसर होगा। 90 है कि बायोमास उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में से है? तो है खारे पानी के पारिस्थितिक तंत्र। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 90 का करेक्ट आंसर है। 91 नंबर है कि यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो इसकी प्रकृति क्या होगी? तो इसकी प्रकृति होगी दोस्तों उत्तल दर्पण होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है वे क्या कहलाते हैं? तो वे नहीं गैरदीप, नहीं आत्मदीप, नहीं प्रभासी दीप कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ई 92 का राइट आंसर है। निम्न में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? वो प्रभावित नहीं करता है द्रव्यमान। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का। 94 नंबर है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो उसके विरुद्ध जो है मुख्यतः BCG का प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए 94 का राइट आंसर हो जाएगा। BCG का जो है उपयोग जो है हम ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध करते हैं। 95 यांत्रिक तरंगे किस प्रकार गमन करती है? तो यांत्रिक तरंगे जो है सिर्फ माध्यम में करती है, निर्वात में जो है तरंगे गमन नहीं करती है। ऑप्शन सी 95 का राइट आंसर होगा। 96 किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्थित विद्युत स्थैतिक बल। सो ऑप्शन नंबर सी 96 का करेक्ट आंसर है। 97 के अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किस प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं स्थान विशिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 97 का करेक्ट आंसर होगा। 98 के रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है? उसको दोस्तों जो है 2 तापों पर वेग नियंत्रकों पर निर्धारण करके जो है रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित कर सकते हैं। गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? वो होती है दाब के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 100वां कौन सी पारंपरिक धारा का सही परिभाषा है? तो वह धारा जो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है वो पारंपरिक धारा का सही परिभाषा है। कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी कि फॉल्स है? फॉल्स स्टेटमेंट है कि नायलॉन 606 इलास्टोमर का एक उदाहरण है, यह आपका फॉल्स है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में होता है दोस्तों ऑक्सीजन जो है ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। सो ऑप्शन नंबर सी 102 का करेक्ट आंसर होगा। 100 क्रोमोसोम असमानता में क्या होता है? 100 क्रोमोसोम असमानता में जो टर्नर सिंड्रोम होता है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा जीवाणु समानता मानव की आंतों में रहते हैं? मानव की आंत में जो है एसेरिकिया कोलाई रहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी 104 का करेक्ट आंसर है। 105 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में शिशु लिंग निर्धारण किस स्थान पर निर्भर करता है? वो किस पर निर्भर करता है? वो शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है शिशु लिंग निर्धारण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 106 का। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो यह दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है प्रोथ्रोम्बिन। ऐसे जंतु को क्या कहते हैं जिसके अंदर जो है बड़ा जीनस प्रवेश कराई जाती है? वैसे जंतु को जो है ट्रांसजेनिक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लौंग का तेल किससे प्राप्त होता है? तो यह जो है साइजीजियम एरोमेटिकम की पुष्प कलिका से जो है लौंग का तेल प्राप्त होता है।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। संवेग यानी मोमेंटम का सबसे निकट संबंध किससे है, तो इसका आवेग से है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवेग से जो संवेग का सबसे निकटतम संबंध। वयस्क मानव इरिथ्रोसाइट में क्या रहता है, इसमें दोस्तों रहता है ना तो डीएनए ना ही आरएनए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 112 एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होगा, वो होगा आपका बीजाणु एक बीज में परिवर्तित। सो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ए बी रक्त समूह में क्या होता है, ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी 113 का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जो है टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है, उस रोग का नाम है जापानी एन्सेफेलाइटिस, जो कि है टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है। सो ऑप्शन सी इसका 114 का करेक्ट आंसर होगा। 115 सर्वाधिक सौर ऊर्जा कौन ग्रहण करते हैं, सर्वाधिक सौर ऊर्जा फसलों के खेत ग्रहण करते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 116 नंबर प्रश्न देखिए कि विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है, यानी कि एक जो आपका फॉल्स स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो फॉल्स स्टेटमेंट है कि विटामिन जो है पाचक में सहायक होते हैं, यह जो है तथ्य सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, तो सबसे लंबा पेड़ का नाम है रेडवुड, जो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 118 के प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्रोटीन की कमी से दोस्तों क्वाशियोरकर होता है, क्वाशियोरकर रोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी 118 का करेक्ट आंसर है। इन ऑप्शन में क्वाशियोरकर। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है, वो निम्न में से किसमें मौजूद होता है, तो साइटोप्लाज्म जो मौजूद होता है केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में मौजूद होता है, यानी 119 का ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 120 के भारत में ताजे जल का जो है प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो ताजे जल का जो प्रमुख स्रोत है वो है भारत में, वो है भूजल है, ग्राउंड वाटर है। सो ऑप्शन नंबर ए 120 का करेक्ट आंसर है। 121 का है कि आपका ICUN रेड लिस्ट में निम्न में किस में मदद करती है, तो निम्न में किस में मदद करता है, वो करता है पादप और पशु प्रजातियों की विश्वव्यापी संरक्षण स्थिति का आकलन करने में। सो ऑप्शन नंबर ए 121 का करेक्ट आंसर है। 122 एक कोष के यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम क्या है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव को नाम दिया गया प्रोटिस्टा। ऑप्शन बी 122 का राइट आंसर है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन सा है, तो है हरे पौधे। हरे पौधे ग्रीन जो है ट्री जो है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है। ऑप्शन नंबर ए 123 का करेक्ट आंसर होगा। 124 देखिए आपका करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है कि 19वें एशियन गेम्स में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, तो इन दोनों का जो संबंध है वो किस खेल से है, तो इनका संबंध जो है टेनिस खेल से है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 125 है कि PM तक्ष योजना के लिए कौन सा मंत्रालय जो है नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है, तो वो करता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सो ऑप्शन नंबर सी 125 का करेक्ट आंसर है। 126 नंबर प्रश्न में देखिए कि हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो PTI बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं KN शांतो कुमार। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 126 का। 127 अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है दोस्तों 2 अक्टूबर को, इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 128 है कि बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो ना ही वो पश्चिम चंपारण, ना ही आरा, ना ही पूर्वी चंपारण में वो स्थापित किया जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई होगा। टाइगर रिजर्व जो है पहला जो है आपका वो आपका पश्चिम चंपारण में स्थित है दोस्तों। हाल ही में किसके द्वारा महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया गया, ये शुरू किया गया राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा महिला उद्यमिता कार्यक्रम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 130 से हाल ही में किसके द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट जारी की गई है, तो वो किसके द्वारा किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 131 से गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार महिला रग्बी टीम ने कौन सा पदक जीता था, तो वो जीता था रजत पदक, सिल्वर मेडल। सो ऑप्शन नंबर बी 131 का करेक्ट आंसर है। 132 से हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी द्विवार्षिक विश्व वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष देश कौन से हैं,
तीन में से कोई भी देश जो है वो शीर्ष स्थान पर काबिज नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ई 132 का करेक्ट आंसर है। GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया केंद्रीय जल आयोग को। सो ऑप्शन नंबर ए 133 का राइट आंसर होगा। बिहार के किस जिले की बेटी रोशनी परवीन का चयन जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 के भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ था, तो वो किस जिला का रहने वाली है? वो किशनगंज जिला के रहने वाली है। सो ऑप्शन नंबर ए 134 का करेक्ट आंसर होगा। 135 बिहार स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के कितना जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में तब्दील किया है, जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है? तो उस 5 जिला को जो है मॉडल अस्पताल के रूप में तब्दील किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का 135 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 136 नंबर। अब 136 से लेकर आपके पूरे 150 प्रश्नों तक जो है आपके सभी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न होंगे, तो आपको जो है इसको आराम से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते जाइएगा, क्योंकि जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न जो है आपको बनाने से ही आएगा। और ये देखिए आपका आंसर की यहाँ दिया हुआ है। अगर आपको इसका अच्छा से PDF चाहिए दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा दोस्तों, सेट नंबर 8। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में मिलते हैं TRE 4.0 1 to 5 टीचर के लिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।